चमत्कार को महत्व देने वालों, संभल जाइए। आप वचन को महत्व देने वाले बनो, कभी नहीं भटकोगे। प्रभु को महिमा मिले प्रियो। इस समय इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज मैं 2 विषय में बात करना चाहूंगा। मैंने एक ही विषय लेकर यहाँ मौजूद हुआ था कि जस्ट 10 मिनट पहले परमेश्वर ने एक विषय को मेरे मन में डाला। हो सकता है ये आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर, मैं नहीं जानता आपकी जरूरत, लेकिन परमेश्वर जानता है आपकी जरूरतों को। परमेश्वर की महिमा हो प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे जीवन में बहुत विलंब होता है उन आशीषों को पाने के लिए। जी हाँ, ये सच्चाई है। और लेकिन हमारे अंदर ये होता है कि हम जल्दी ही हमें वो चीजें मिल जाएं जो हमें चाहिए, चाहे वो चंगाई हो, चाहे छुटकारा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बढ़ोतरी हो, चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो, है ना, ये लोगों का उद्धार हो, लोगों से पापों से छुटकारा लोग पाए। हम बहुत ही जल्दी जो है चाहते हैं कि हमारी हर एक जरूरत पूरी हो जाए प्रियो, लेकिन कई बातों में समय लगता है और ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर की योजना है, जी हाँ, और उस योजना को समझना आपको बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर कोई भी चीज आपको आसानी से मिल जाती है तो फिर उस चीज की कदर आप कभी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो चीजें मुझे जल्दी मिल गई, मैंने उन चीजों का कदर नहीं किया, और जो चीजें मुझे सही समय में मिली, अर्थात मैंने जब धीरज रखा, धैर्य रखा, और तब वो चीजें मुझे मिली, तब मैंने उन चीजों की कदर मैंने समझा। इसलिए जैसे एक पिता और एक माता अपने बच्चों को सही समय में वो चीजें देती हैं, सही समय आने पर वो चीजें देती हैं। क्या अपने छोटे से बच्चों को आप ब्लेड पकड़ाएंगे, छुरी पकड़ाएंगे? क्या उन्हें आप स्कूटी खरीद कर दे देंगे, कार खरीद कर दे देंगे? नहीं, आप जानते हैं कि उनका भी वो समय नहीं है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी जब हमें देने को होता है तो वो देखता है कि आपके लिए सही समय क्या है। इसलिए आपको इंतजार करने की जरूरत है, इसलिए आपको धैर्य रखने की जरूरत है। हो सकता है इस बीच में आपने बहुत सारी परेशानियों को, दुखों को, पीड़ाओं को आपने देखा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन पीड़ाओं में, तकलीफों में आप मजबूत बन रहे हैं। हालेलुया, आप मजबूत बन रहे हैं। कि एक प्रभु के दास ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे, प्रभु अपने लोगों को मिस्र देश में क्यों लेकर गया? हम बाइबल में देखते हैं यूसुफ को भी मिस्र देश में लेकर गया, फिर वहां पे प्रभु ने अपने लोगों को मिस्र देश में रखा। और वैसे ही हम देखते हैं अब्राहम को भी मिस्र में क्या करना पड़ा? जाना पड़ा। तो ऐसी कहानियां बहुत सारी जगहों में मिलेंगी कि लोग मिस्र में गए। उसका कारण क्या है प्रियो? अगर हम आत्मिक भाव से हम समझते हैं तो सच में मिस्र में जब भी प्रभु के लोग गए वहां पे, तो उन्हें बहुत सारी पीड़ाएं हुई। वो चाहे यूसुफ को हो, चाहे इस्राएलियों को हो, या अब्राहम को हो, बहुत सारी पीड़ाएं हुई हैं वहां पे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने वहीं से उन्हें मजबूत बनाया है। हालेलुया, हाँ प्रियो। और परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकालकर उन्नति में, और परमेश्वर ने उन्हें तरक्की में प्रभु लेकर गया है। कई बार हमें परखने के लिए, कई बार हमें मजबूत करने के लिए प्रभु ऐसी वादियों में हमें लेकर चलता है। इसलिए कभी भी अगर कोई चीजें आपके साथ घट रही है जो आपको तकलीफ दे रही है, आपको पीड़ा दे रही है, तो अब ये समझना आप मजबूत बन रहे हैं। बोले, मैं मजबूत बन रहा हूं। हालेलुया। प्रियो, मैंने प्रभु के कामों को देखा है, मैंने समझा है। अब्राहम को संतान की आशीष पाने के लिए कितने साल लगे? कितने साल लगे? कितने साल लगे? 25 साल लगे। उसने 25 साल तक इंतजार किया। जरा सोचिए, उसने 25 साल तक परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूरा होने के लिए 25 साल धैर्य रखा। मैंने हमेशा देखा है, जितना ज्यादा विलंब है उतना बड़ा परमेश्वर का काम है। जी हां, हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, याकूब के बारे में। याकूब अपने घर से भागा हुआ लड़का था। आप जानते हैं कि उसकी परिस्थितियां क्या थी, क्यों भागा था, और खाली निकला था अपने घर से।
कुछ भी नहीं था उसके पास, और वो अपने मामा के यहाँ जाकर रहने लगा। 20 साल तक सेवा के, 20 साल तक वो परमेश्वर से मन्नत मांगा था, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे बढ़ाए, मुझे उन्नति दे, तो मेरा परमेश्वर होगा और मैं अपने कमाई का सारा 10वां भाग मैं आपको दूंगा। उसके बाद अगर हम गिनती लगाते हैं, आंकड़ा लगाते हैं, 20 साल तक उसके जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके कारण एक बड़े कार्य को हम नहीं देखते उसके जिंदगी में, लेकिन 20 साल के बाद में परमेश्वर उसे बढ़ाना आरंभ किया। इतना भेड़ बकरी हो गया, इतना ज्यादा पशु हो गए, दास दासी हो गए, बच्चे हो गए, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह था प्रियो। और बाइबल बताती है वो एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने 20 साल इंतजार किए। कितने साल? 20 साल। उसी प्रकार प्रियो हम इसहाक के बारे में देखते हैं। इसहाक के जीवन में हम देखते हैं प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं जब 40 वर्ष की आयु में उसका विवाह हुआ, और बाइबल बताती है उसकी पत्नी रिबिका बांस थी, और 60 साल की उम्र में उन बच्चा हुआ। इसहाक 60 साल की उम्र में था तब उसे संतान हुई, ऐसा बाइबल बताती है। मतलब 20 साल इंतजार किया इसहाक ने। कितने साल? 20 साल इंतजार किया परमेश्वर के लोगों। और हम देखते हैं परमेश्वर ने एसाव को और याकूब को परमेश्वर ने दिया 20 साल। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज आप ऐसे दौर में गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर से आस लगाए हुए हैं, लेकिन आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को नहीं देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बैठा रहा यहां पे तो प्रभु ने मुझसे बातें की, आपका समय आने वाला है। आपका आमीन बहुत छोटा नजर आया मुझे, ताली बजाकर इसे जाहिर करें। ये आप अगर उत्पत्ति से आप देखेंगे, परमेश्वर का काम करने का तरीका आपको समझना होगा। वो सही समय आएगा जिस समय में परमेश्वर आपको अपने अद्भुत महिमा में, अद्भुत कार्यों में, अपने अद्भुत सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट करेगा। मुझे एक नया प्रकाशन यहां पे मिला जब मैं बैठा था। प्रभु ने वायदा किया था इजरायलियों को, मैं तुम्हें एक देश दूंगा, एक जमीन दूंगा, एक भूमि दूंगा, उपजाऊ जगह दूंगा, जहां दूध मधु की धारा है, वहां पे जो भी पेड़ है फलदार है, वहां उत्तम है, वहां के पहाड़ों में खनिज तत्व पाए जाते हैं, मैं उस जगह को तुम्हें दूंगा। लेकिन आपको पता है कितने साल लग गए? 40 साल। कितने साल लग गए? 40 साल। आज प्रभु आपसे वायदा करता है, मैं तुझे ये दूंगा, लेकिन समय कितना लग सकता है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? लेकिन जिन्होंने अपने विश्वास में जो व्यक्ति कायम रहे, उस देश को उन्होंने प्राप्त किया। अगर आप विश्वास में कायम हैं तो आप प्राप्त करेंगे प्रियो। और इन 40 साल आसान नहीं थे इजरायलियों के लिए। परमेश्वर ने इन्हें कहां लेकर गया आपको पता है? जंगलों से होकर, जंगलों से होकर निर्जल देश जहां पानी नहीं है, उन जगहों से लेकर प्रभु गया। इसलिए लेकर गया प्रियो कि ये नम्र बने, ये आज्ञाकारी बने, ये मेरा भय माने। कई बार आपको ऐसा लगेगा प्रियो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत पीड़ित हूं, मैं बहुत दर्द में हूं, मैं बहुत समस्या में हूं। आपको ऐसा लगेगा क्योंकि मैं भी ऐसे दौर, यहां पर जब मैं सेवकाई में आया हूं, मुझे भी कई ऐसे स्थानों से होकर गुजरना पड़ा है जो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक, बहुत कष्टदायक रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मुझे वो समझ आता है परमेश्वर ने अपने काम के लिए मुझे तैयार कर रहे थे। एक समय ऐसा था, मैं 4 दिन तक मैं अस्पताल में एडमिट था, रविवार को भी मैं एडमिट था। समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और मैं सोच रहा था काश मैं आज भवन में होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो मुझे उस समय बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन आज उसी चीजों से परमेश्वर मुझे अपनी सेवकाई करना मुझे सिखाता है। परमेश्वर
मैं इसे उस समय जब मैं पीड़ा में था, मैं आपको बताऊं, आपकी पीड़ाओं को मैं अच्छे से समझना चालू किया। जब मैं उस रास्ते से होके गया, तब मुझे एहसास हुआ कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको कितनी परेशानियां होती हैं। मैं पहले लोगों के लिए ऐसे ही प्रार्थना कर देता था, दिल की गहराई से नहीं, बोझ के साथ नहीं, गंभीरता से नहीं, टूट के नहीं, आंसू बहा के नहीं। लेकिन जब मेरे साथ ये चीजें हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपके लिए कैसी प्रार्थना करने की जरूरत है और आपको मैं कैसी सलाह दे सकूं। प्रियो, इसलिए अगर आपका दौर इन दिनों खराब चल रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको तपा रहा है, आपको मजबूत बना रहा है, आपको प्रभु सिखा रहा है इन परिस्थितियों में, ताकि आने वाले समय में आप मजबूत बने रहें, ताकि आप आने वाले समय में आप दृढ़ बने रहें। परमेश्वर अपने कार्य को आपके जीवन में करेगा। अगर प्रभु ने जो वायदा किया है, आप उसके लिए इंतजार करें, धैर्य रखें, जैसे अब्राहम ने धैर्य रखा, जैसे इसहाक ने धैर्य रखा, जैसे याकूब ने धैर्य रखा। हम देखते हैं इस याकूब, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, तीनों जीवन में हम देखते हैं इंतजार, इंतजार, इंतजार। हालेलुया। फिर याकूब के बाद उसके वंश को भी देखते हैं तो वहां पे भी इंतजार, इंतजार, इंतजार। प्रभु के उन बड़े कामों को देखने के लिए बोले हालेलुया। अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो प्रभु कहता है आपसे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। वचन में लिखा है जब आप धीरज धरेंगे तो परमेश्वर के लोगों, आप उसके नीचे ऐसा लिखा है, आप पूरी रीति से सिद्ध हो जाएंगे। आप धैर्य से समझते हैं परमेश्वर के कामों को, इसलिए आपको दुखित होने की जरूरत नहीं है। बस आपको परमेश्वर के उद्देश्य को मानकर याकूब, इसहाक आगे बढ़ते गए, वैसे ही आपको उसकी आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर के लोगों, एक समय ऐसा था हमारे बीच में, बुधन दीदी है, जब मैं बड़े कष्ट के साथ 40 किलोमीटर दूर यात्रा में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया करता था, तो वो मेरे लिए प्रार्थना करती थी, प्रभु अपने दास को आशीष दे, बाइक दे, इन्हें बढ़ा, इन्हें उन्नति कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई साल मुझे ऐसा ही रहना पड़ा, लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने मेरी हर जरूरतों को पूरा किया। मैं सोचता हूँ उस दिन धैर्य नहीं रखता तो आज मैं इन कामों को अपने जीवन में नहीं देख पाता। ठीक है, इस छोटे से संदेश को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही बैठा था मुझे ये चीजें सामने आई। हो सकता है परमेश्वर इन वचनों से आपसे बात करना चाह रहा है। थोड़ी देर अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। प्रियो, आज मैं एक ऐसा संदेश आपके बीच में बांटने जा रहा हूं। आपको इस संदेश की बहुत जरूरत है और बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए इस वचन को आप ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इस वचन को जानें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप इस वचन के लिए सुनकर आप अपने आप को तैयार करें। हम निकालेंगे प्रियो मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय को हम निकाल लें और उसमें से 15 वचन को हम पढ़ेंगे। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, हाँ, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, हाँ, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हाँ, बड़े ध्यान से सुने प्यारों। वचन कहता है झूठे भविष्यवक्ता से क्या रहो, सावधान रहो। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको सावधान करता है, अलर्ट करता है। सावधान शब्द जहां इसलिए आता है, खतरा बहुत बड़ा है। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। और प्रभु अवगत करवाता है आपको कि झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहना है। आज
बहुत से लोग ये जान नहीं पाते हैं कि झूठा भविष्यवक्ता कैसा होता है, झूठा उपदेशक कैसे होता है, झूठा प्रेरित कैसा होता है। लोगों के अंदर इस बात की समझ नहीं है। लेकिन हम बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रियो, तो कई जगहों में इनके बारे में परमेश्वर ने, कहूं तो इनके बारे में आपको हमें अवगत कराया है पूरे तरीके से, सही रीति से, सही तरीके से, ताकि आप उनके चाल में ना फंसो, ताकि आप चाल में ना फंसो। बाइबल में लिखा है अंत में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जो लोगों को भरमा देंगे और अंत में क्या कर देंगे, पूरी रीति से बर्बाद कर देंगे। और वचन क्या कहता है प्रियो, इनके बारे में ऐसी बात लिखी है जो भेड़ों के भेष में, और वो कैसे आएंगे, भेड़ों के भेष में, चेलों के भेष में, विश्वासियों के भेष में भेष धारण करेंगे। और यहां पे लिखा है अंत में वो फाड़ डालेंगे। हो सकता है आपके जैसे बनने की कोशिश करें, दीनता दिखाए, नम्रता दिखाए, आदर दिखाए, सम्मान दिखाए, क्योंकि भेड़ों के अंदर यही बात पाई जाती है। परमेश्वर के लोगों वो शुरू में ऐसे लगेंगे कि वो बिल्कुल हानिकारक नहीं है, बिल्कुल अच्छा लगेंगे आपको, लेकिन वचन कहता है अंत में वो बेहद खतरनाक है, वो आपको फाड़ डालेंगे, फाड़ डालेंगे। प्रियो, यीशु मसीह ने सिखाया, यहां पे लिखा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। क्या से पहचान लो? थोड़ा अच्छे से बोले, उनके फलों से क्या करो, पहचान लो, क्योंकि ये लोग झाड़ियों से, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लेकर आता है। प्रियो, ऐसे लोगों को जानने के लिए प्रभु कहता है उनके फलों को तुम्हें देखकर पहचानना होगा। प्रभु कहता है लोगों की पहचान करना है आपको। कोई भी व्यक्ति आ रहा है, जय मसीह भाई, जय मसीह बहन, है ना, हम तुरंत, हमारा जो जीवन है हम कैसे करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत हम खुश हो जाते हैं, अरे मसीह का आदमी है, प्रभु का आदमी है, उसके साथ हम उठना बैठना चालू कर देते हैं। लेकिन प्रियो, वचन क्या कहता है, पहले आपको उसे पहचानना है, उसको जानना है, उनके फलों से आपको पहचानना है। परमेश्वर के लोगों ये बहुत अच्छी बातें करेंगे, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, लेकिन उनके स्वभाव को, उनके चरित्र, मैं ये जानता हूं, फल मतलब उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनको देखकर क्या करना है, आपको पहचानना है, पहचानना है। उनके स्वभाव को देखकर आपको पहचानना है कि क्या ये एक सच्चा प्रभु का भक्त है या ये एक झूठा परमेश्वर का दास है। आपको उनके कामों पर नजर रखना है। अक्सर प्रभु के लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं बताना चाहता हूं, इस ऐसे कार्य के लिए वो अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और इसे जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह ने आपको इस बात के लिए सावधान किया है। इसका मतलब कोई साधारण बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कोई हल्की बात है, ये बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के लोगों। इनको आपको पहचान करना है। पहली बात, इनके स्वभाव से आपको पहचानना है। ये बात तो करेंगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन इनका चरित्र, जो इनका काम है, अलग रहेगा प्रियो, वचन से बाहर रहेगा। आप ध्यान रखना, अगर इनका जीवन वचन से बाहर है तो समझ जाना एक झूठा भविष्यवक्ता है, ये झूठा उपदेशक है, ये झूठा प्रेरित है। हालेलुया। कैसे पहचानना है? उनके कामों से आपको क्या करना है? पहचानना है, पहली बात। और प्रियो, हमें नीचे जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, परमेश्वर के लोगों, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं होगा? प्रवेश नहीं करेंगे। हे प्रभु कहने वाले। हालेलुया।
अब नीचे पढ़ते हैं तो 22 में हम देखते हैं प्रियो, एक ऐसी बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो आपको हो सकता है थोड़ा सा हिला कर रख दे, आप थोड़ा सा परेशान सा हो जाएं, लेकिन ये सच्चाई है और लोग आज इस गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं यकीन करता हूं कि ये पर्दा, ये धुंधलापन आज आपके जीवन से निकल जाएगा। जोरदार बोले ना जी, आमीन। हाँ, ठीक है। तो यहां पे लिखा है उन दिन बहुत से लोग, कौन से दिन? जिस दिन प्रभु न्याय करेगा लोगों का, सबका न्याय होगा, गोरे का, काले का, सबका न्याय होगा। हालेलुया। और वचन कहता है सबसे पहली बात, उसमें से लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ठीक है, भविष्यवाणी नहीं की, हमने जो बोला प्रभु आपने उस काम को किया। आज क्या सोचते हैं लोग, मैं बताना चाहता हूं, जो जिस पास्टर के द्वारा, जिस भविष्यवक्ता के द्वारा अगर कोई बड़ा चमत्कार हो गया तो इससे सच्चा पास्टर कोई नहीं। सही बात है, ऐसी सोच रखते हैं लोग, ऐसी सोच रखते हैं या नहीं रखते? लेकिन एक इससे पहचान नहीं होता, अगर किसी के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहा है तो इससे पहचान नहीं होता है प्रियो कि वो सच्चा है या झूठा है। परमेश्वर के लोगों, एक सच्चे प्रचारक और एक झूठे प्रचारक का पहचान होता है परमेश्वर के वचन पे चलता है कि नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। अक्सर आज के समय में जहां चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं प्रियो, बिना ब्रेक के गाड़ी के समान भागते हैं विश्वासी लोग, बिना ब्रेक के गाड़ी के समान। हम ये सोचना भी नहीं चाहते कि क्या ये एक सच्चा प्रभु का दास है। प्रभु ने कहा पहले क्या करो, परखो। पहला यूहन्ना 4 पहले में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 4 पहला में पढ़ दीजिए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर आत्मा की प्रतीति मत करो, विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो, परंतु आत्मा को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। आपको परखना है। समझ रहे हैं? कहीं बाहर से भी कोई भी जन आता है तो आपको पहले उन्हें परखना होगा, परमेश्वर के लोगों, कि क्या ये परमेश्वर का सच्चा जन है कि नहीं है। ऐसे लोग आएंगे प्रियो, वो बोलेंगे हम प्रभु के लोग हैं, हम आपको वचन सुनाना चाहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं बोलना कि आइए आप सुनाइए। समझ रहे हैं मेरी बात? आज ऐसे लोग, हम इन चीजों को अपने जीवन में देखा है, ऐसे लोगों को भी हमने देखा है, बोलेंगे जय मसीह, हम प्रभु वाले हैं, वाह प्रभु वाले हैं, जय मसीह। हम भी बोलते, फिर हम वचन सुनाना चाहते हैं, आप आइए। तो फिर आप क्या बोलोगे? ठीक है आइए आप वचन सुनाइए। नहीं, पहले आपको उसको क्या करना है? परखना है। नहीं परखोगे, नहीं सावधान रहोगे तो वो ही लोग आपको बर्बाद करके रख देंगे, आपको मसीहत से भटका कर रख देंगे। वो लोग इतने मेहनत आपने किया है उसे पूरी रीति से वो खराब कर देंगे। मैं यहां पे कह रहा था प्रियो कि उन दिनों हे प्रभु, देखिए हमने पढ़ा था हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये हे प्रभु वाले लोग कौन है? लूका 4:46 में पढ़ेंगे, मत निकालिए, 4:46 नोट कर सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने कहा, इसी वचन को लूका ने विस्तार से लिखा। ये लिखा कि वहां पे लिखा है, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते। हालेलुया। ये वो भविष्यवक्ता है जो प्रभु के वचन का पालन नहीं करते। ये वो भविष्यवक्ता है जो प्रभु के वचन पर नहीं चलते। ये वो भविष्यवक्ता है जो प्रभु के वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं देते। हालेलुया। प्रियो, आज ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे जन हैं जिनके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन आज्ञा पालन आप नहीं देखोगे। नशा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर के लोगों, यीशु के नाम से बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हम देखते हैं वचन में और आगे पढ़ते हैं, और तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। क्या नहीं निकाला? विश्वासी बोलो, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और
और तेरे नाम से ही बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। लंगड़ों को चलाया, आश्चर्य कर्म का मतलब होता है बड़े चमत्कार। मुर्दों को जिंदा नहीं किया, ठीक है। गूंगे को आपके नाम से बोलने की शक्ति आपने दी। हम आपके नाम से अंधों को दृष्टि प्रदान की, आपके नाम से ये बड़े बड़े चमत्कार हमने किया है। प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। उसका कारण है क्योंकि इन्होंने प्रभु के वचन का पालन नहीं किया। हम अगर यहां में देखते हैं तो प्रभु ने इनको हिदायत दी थी भविष्यवक्ता को, तो अच्छा होता कि तुम मेरे वचन को क्या करते, बांटते, वचन का प्रचार करते। सच में प्रियो, आज ऐसे लोग हैं प्रियो जो वचन को महत्व नहीं देते हैं, चिन्ह चमत्कार को महत्व देते हैं, चिन्ह चमत्कार को महत्व देते हैं। आप ऐसे लोगों को देखोगे प्रियो, आएंगे भविष्यवाणी करेंगे लेकिन वचन का प्रचार नहीं होता। ओ बीमार चंगे हो जाए, लंगड़े चंगे हो जाए, ये वो लोग हैं हे प्रभु कहने वाले, मतलब प्रभु के वचन को मानने वाले लोग नहीं हैं। एक चिन्ह चमत्कार से एक सच्चे पास्टर की पहचान नहीं होती है। इस बात को समझ लीजिए। ये चोला उतार कर फेंकिए, ये चश्मा उतार कर फेंक दीजिए आज कि कोई चिन्ह चमत्कार कर रहा है तो हम भागे। आज लोग परखना नहीं चाहते हैं प्रियो। पता चला कि एक बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला एक व्यक्ति आया है, आप कुछ भी नहीं जानना चाहोगे उसके बारे में। आप बहुत जल्दी उस मीटिंग में जाने की कोशिश करोगे और जल्दी से बुकिंग करवाने की कोशिश करोगे, जल्दी से कहीं से आपको फोन नंबर मिल जाए, मैं भी आना चाहता हूं पास्टर जी। यही उतावली और यही भूखपन आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा, हाँ या नहीं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको पहले इनको परखना है। क्या करना है? परखना है, जानना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के नाम से लोग बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे। हम देखते हैं एक वचन को लिखा लिया मत्ती 24 अध्याय, और यहां पे भी प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों में ऐसे लोग उठेंगे। यीशु मसीह ने कई जगहों पर इन बातों को प्रकट किया है। मतलब कई बार बार जिस बात को बोला जाता है, मतलब परमेश्वर के लोगों, आप समझिए उन बातों को कि वह कितना जरूरी है। 11 वचन में पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और तुमको भरमाएंगे। भरमाने का मतलब क्या है प्रियो? आपको बहका देना, आपको बहका देना, आपको संदेह में डालना, आपको घुमाना फिराना बातों से, ठीक है। और अगर हम पढ़ते हैं 24 को तो यहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि झूठे मसीही, कैसे मसीही? झूठे मसीही, झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आज देखिए झूठे मसीह, आप अगर मोबाइल खोल कर देखेंगे तो यीशु मसीह आ गए करके आपको दिखाएंगे, फोटो भी दिखाएंगे, चेहरा भी दिखाएंगे, ये यीशु मसीह है, आने वाला था वो पहुंच गया है। हालेलुया। समझ रहे हैं? ऐसे कई लोग, प्रभु का वचन सत्य है प्रियो, ठीक है। आज आप जाकर देखिए कोरिया में एक व्यक्ति आ गया है, वो यीशु मसीह है ऐसे करके लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। 30 लाख लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, 30 लाख लोग, क्योंकि उनको भरमा दिया गया है। हालेलुया। और कई जगहों में आप देखेंगे तो वहां पे मैं यीशु मसीह हूं लोग दावा कर रहे हैं, और यहां पे लिखा है क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हालेलुया। और लिखा है, और वो बड़े बड़े क्या करेंगे? चिन्ह दिखाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे उनके जीवन से। चमत्कार को महत्व देने वालों, संभल जाइए। आप वचन को महत्व देने वाले बनो, कभी नहीं भटकोगे। जी हां। और यहां पे हम देखते हैं प्रियो, लिखा है अद्भुत काम दिखाएंगे, अद्भुत काम, बड़े बड़े काम दिखाएंगे। हो सकता है लंगड़ों को चला दे, जो नहीं चल पा रहे हैं, जिनका पांव सूजन से भरा हुआ है उसे चला दे। ऐसे ऐसे काम वो आपके जीवन में दिखाएंगे, ऐसे काम उसकी जिंदगी से हो सकते हैं। और लिखा है कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या कर दे? भरमा दे।
भरमा दे। और 26 में अगर पढ़ते हैं, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है। यीशु मसीह कहाँ है? जंगल में है, तो जाना मत। छत्तीसगढ़ में आ गया है, अंबागढ़ चौकी में यीशु मसीह, तो जाना मत। यीशु मसीह कहाँ आएंगे? बादलों में आएंगे। हालेलुया। जी हाँ, यीशु मसीह बादलों में आएंगे प्रियो। आज ये चीज, इतने सारे लोग भ्रमित हो गए हैं प्रियो, अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो गए हैं। सच में इस बात का दुख है, इस बात का दुख है मुझे कि आज इतने सारे लोग भ्रमित हो चुके हैं। और वचन क्या कहता है प्रियो? बाहर ना निकल जाना, यह देखो वह कोठरी में है, विश्वास ना करना। वो यहां पर है, विश्वास ना करना, भरोसा मत करना। प्रियो, इन बातों को आपको समझना है। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले बहुत सारे लोग उनके साथ है। मैंने बताया 30 लाख लोग उनके साथ है, 40 लाख उनके साथ लोग हैं। तो आप क्या सोच लोगे? अरे ये तो बंदा सच में विश्वास पात्र है। आपको पहले इस वचन से आपको तौलना है। हालेलुया। इस वचन से आपको जानना है प्रियो कि सच्चाई क्या है। ये झूठे भविष्यवक्ताओं के जीवन का चिन्ह है प्रियो, चिन्ह है। अगर आज आप चिन्ह और चमत्कारों को महत्व दे रहे हैं, तो हमने मत्ती 7 के 21 में हमने पढ़ा, ऐसे लोग प्रभु के राज्य में नहीं जा रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों के पीछे में जाएंगे तो आप भी परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसे लोगों को महत्व देंगे तो आप परमेश्वर के राज्य से बाहर हो जाएंगे। और झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान मैं आपको बताना चाहता हूं। पतरस निकाल लीजिए, दूसरा पतरस 2 अध्याय। पहचानना है आपको झूठे भविष्यवक्ता कैसे होते हैं। 2 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़ दीजिए। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। तुम्हें अपने लाभ का क्या बनाएंगे? कारण बनाएंगे। हालेलुया। अर्थात वो आपको लूटने की कोशिश करेंगे प्रियो। आज आप जाकर देखिए प्रियो, ठीक है? अगर आप किसी से प्रार्थना करवाना चाह रहे हैं तो बोलेंगे नहीं, आपको 10,000 की जरूरत, 10,000 दीजिए, फिर हम आपके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्या बाइबल में ऐसा है? नहीं। तुमने सेत मेत में पाया है तो कैसे दो? सेत मेत में दो। आज ऐसे सुनने मिलता है प्रियो, प्रार्थना के लिए 25,000 रुपए ले लिए किसी से। आज सुनने मिलता है प्रियो। और कई बार हमने ऐसे लोगों को भी, जिनको हम जानते हैं, प्रेयर के लिए 10,000 रुपए ले लिए। या कोई है क्या प्रार्थना के लिए हमने मांगा आपको पैसा? 100 रुपए दिए होंगे कम से कम। 100 रुपए वाले, 50 वाले नहीं प्रियो। ऐसे लोग मिलेंगे, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमें 10,000 रुपए दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, परमेश्वर के लोग। इनसे अलर्ट हो जाइए। ये पहचान आपको जानना है, बहुत जरूरी है। और दूसरा का यहाँ पहले को पढ़ते हैं तो और भी ऐसी बातें यहाँ पे प्रभु के दास पतरस, संत पतरस जो लिखते हैं, झूठे भविष्यवक्ता थे, इसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक कैसे होंगे? झूठे उपदेशक झूठी शिक्षा देंगे, आपको झूठा ज्ञान देंगे परमेश्वर के लोगों। कई लोग बोलेंगे आप पुराने नियम को नहीं मानते, आपको पुराने नियम को मानने की जरूरत है। उसमें मिक्स करने की कोशिश करेंगे, आपको बहकाने के लिए मिक्स करने की कोशिश करेंगे, झूठा उपदेश देंगे, झूठा शिक्षा देंगे आपको। और दूसरी बात, और हम पढ़ते हैं तो जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से इनके समान लूचपन करेंगे और इनके समान हो जाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता के समान लोग क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे प्रियो। जिसके कारण
जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। परमेश्वर के लोगों जो चल रहे थे उसी बात को वो लोग क्या बोलने लगेंगे, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, सत्य की मार्ग की क्या हो जाएगी, निंदा करेंगे, नहीं हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों हमारे एक विश्वासी भाई लोगों को ऐसी लोग मिल गए, प्रभु भोज जो आप लोग मनाते हो, वचन में ऐसा लिखा है हमें रोटी नहीं वचन खिलाना चाहिए। हालेलुया। वो रोटी एक दृष्टांत है, ऐसा मुझको बताया गया। वो रोटी जो हम तोड़ते हैं वो क्या है, दृष्टांत है। यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में बताया कि वो मेरी देह है। देह का मतलब होता है परमेश्वर का वचन, ठीक है। और वो जो रक्त है, जो अंगूर का जो हम रस पिलाते हैं, वो एक चिन्ह के रूप में है। अभी उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको करने की जरूरत नहीं। आप वचन बांट रहे हैं, यही काफी है। हालेलुया। उन्होंने कहा, फिर मैंने उनको वचन दिखाया। वचन में लिखा, जब तुम इसे खाते और पीते हो। कुरिन्थियों में दिखाया, कुरिन्थियों में बताया कि हम इसे खा सकते हैं, रोटी को, और उस अंगूर के जूस का उपयोग हम कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैंने आगे उस वचन को बताया। देखिए, वचन में लोग मिलावट करने की कोशिश करेंगे प्रियो, ठीक है। यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में दे दिया, मैं मानता हूं, लेकिन संत पौलुस इस बात को हमें करने के लिए आत्मा की ओर से कह रहा है। कैसे लोग मिलावट करने की कोशिश करेंगे प्रियो। शैतान ने, ये सब शैतान का काम है प्रियो, और ये शुरू से चलते आया है। हम देखते हैं हवा को बड़ी चतुराई से बहकाया गया। कैसे बहकाया गया? चतुराई से बहकाया गया। सांप के अंदर शैतान बात करने लगा प्रियो, और शैतान ने कुछ बातें सही भी कहा और उसमें झूठ मिलाया, और हवा इस बात में बहकावे में आ गई और उस फल को क्या की, तोड़ के खा ली। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है वे जो लोग आएंगे कुछ सच्चाइयों को भी बताए, कुछ अच्छी बात को बताए, लेकिन बीच में उन झूठ को भी आपके लिए मिलाएंगे, ताकि आप धीरे धीरे परमेश्वर के राह से भटक जाओ। हालेलुया। क्यों? मैंने एक रात्रि के दिन मुझे परमेश्वर ने बताया कि झूठे भविष्यवक्ता के बारे में प्रचार कर, और मैंने बच्चों को झूठे भविष्यवक्ता के बारे में प्रचार कर रहा था। तुरंत मीटिंग में बैठा और प्रभु ने मेरे मन में डाला, बताओ, और मैं उन्हें झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बता रहा था। यीशु मसीह को भी शैतान ने क्या किया, परमेश्वर के लोगों, यहां लिखा है बाइबल के वचनों को शैतान ने क्या किया था, मत्ती 4:4 में अगर हम उधर पढ़ते हैं तो इस्तेमाल किया था। हालेलुया। प्रभु के वचन को इस्तेमाल किया था। हम निकाल लीजिए, हम मत्ती 4 अध्याय निकाल लीजिए, 4 का 5 पढ़ दीजिए। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तो अपने आप को क्या कर दीजिए, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। शैतान कहाँ का वचन बता रहा है? भजन संहिता 91 अध्याय। हालेलुया। वहां पे ही ऐसा लिखा हुआ है। शैतान आपको गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? आप सोच नहीं सकते। वचन का इस्तेमाल करेगा। वचन का इस्तेमाल करेगा परमेश्वर के लोगों, ताकि आप, शैतान मतलब इतनी कोशिश कर रहा है आपको गिराने के लिए, आप सोच नहीं सकते किस हद तक। जैसे आपके अंदर शैतान ने बात किया, वैसे ही शैतान ने अपने लोगों को खड़ा किया है, उनके द्वारा शैतान आपसे बात करता है। देखो यहां बाइबल में ऐसा लिखा है, आपको करना चाहिए। ऐसा शैतान आपके जीवन में लेकर आएगा परमेश्वर के लोगों। कितना डेंजरस बात है, कितना खतरनाक बात है ये। ठीक है, बाहर वाला चाल चल रहा है, ठीक है, लूट लाट वाला बात ठीक है, लेकिन यहां शैतान किससे बहकाने की कोशिश कर रहा है जी? वचन। ये बात बहुत ही खतरनाक बात होगी, ये बात सोचने वाली बात होगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा?
यीशु ने कहा यह भी लिखा है, हालेलुया, यह भी लिखा है वचन में, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हराया। अगर शैतान आपके जीवन से वचन लेकर आ रहा है तो आपको भी, अगर कोई भरमाने वाला वचन लेकर आ रहा है तो आपको भी वचन लेकर आना है। समझ रहे हैं? लेकिन दुख की बात यह है, विश्वासी लोग बाइबल पढ़ते नहीं। बड़ी दुख की बात है। ऐसे लोगों का फंसना बहुत ज्यादा है प्रियो। ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, ये इनका झूठे भविष्यवक्ता इनको भरमा के रख देंगे। इस बाइबल को आपको पढ़ना होगा। आज दुख की बात है, 8 साल में 10 साल में लोगों ने एक बार भी कंप्लीट परमेश्वर के वचन को नहीं किया। एक बात प्रभु ने बता दिया, मैंने अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया, इस वचन से धरती और आकाश बना, सारी चीजें प्रभु ने बता दी, इस वचन की सामर्थ्य को बता दिया, फिर भी विश्वासी बहुत आरामदायक सो रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, इस वचन को जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे, इसलिए इब्लीस को वचन के द्वारा जवाब दिया गया। प्रियो, इस बात को आप समझिए कि शैतान आपके जीवन में वचनों को लेकर आएगा और मिक्स करेगा, मिलावटी करेगा आपको गिराने के लिए। ठीक है? और हम देखते हैं प्रियो, और झूठे भविष्यवक्ता और क्या करते। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन को पढ़ दीजिए। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। कई बार लोग क्या करेंगे प्रियो, खराई का वचन क्या नहीं करेंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे। उनको सच्चाई बताओ, सही बताओ, तो वो लोग क्या करेंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ, लोगों की गलती बताओ, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में गलती को रखोगे, एक पास्टर जानता है, आप कभी उन्नति को नहीं देख सकते। वो चाहता है कि आपकी गलती दूर हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वचन में क्या लिखा है प्रियो, एक अच्छा भविष्यवक्ता एक कैसा होता है। विलाप गीत 2:11। देखो, एक प्रभु का सच्चा दास वो होता है प्रियो, जो आपकी गलतियों को बताए। समझ रहे हैं मेरी बात? एक सच्चे प्रभु के दास की पहचान क्या है? आपकी गलतियों को बताए। आपको बताया जाता है तो आप नाराज हो जाते हैं, रोटी खाना बंद कर देते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं, पास्टर जी के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं आप। होता है कई बार ऐसा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, एक अच्छा प्रचारक वो होता है आपकी गलती को बताए। पढ़ दीजिए सीमा जी, विलाप गीत 2:14। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही। हाँ, देखो, मैंने तुम्हारे लिए दर्शन देखा है, परमेश्वर लाल वाली कार तुम्हें दे रहा है ना? झूठा दर्शन का दावा। ओ तुम्हारा ना, एक बार मेरे लिए भविष्यवाणी किए थे, वो वाला भवन ना 3रा मंजिल का बनेगा। समझ रहे हैं? मेरी उस बंदे से मैं असाइड हो गया, मैं बताना चाहता हूं 3रा मंजिल का बनेगा। मैं समझ गया ये ना फेंकू शिक्षक है। फिर उसको मैंने कभी नहीं बुलाया। आपको पता चलता तो, पास्टर जी आज रुकिए, मैं आपके लिए चीख सुनाऊंगी। आपने तो बहुत अच्छी बात कही है आज। ठीक है। तो यहां पे एक भविष्यवक्ता दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ मूर्खता की बात कही है। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया। उसको क्या करना चाहिए था भविष्यवक्ता को? अधर्म, तेरी गलतियों को क्या करना था? तुझे बताना था, प्रकट करना चाहिए था। हाँ, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती। अगर तेरी गलती तुझे पता चल जाती तो तू गुलामी में, तू बंधुआई में। पहले के लोग, प्रभु के लोग बंधुआई में क्यों जाते थे? गुलामी में क्यों जाते थे? बेबीलोन की गुलामी में क्यों गए? क्यों गए? परमेश्वर के लोगों, बाइबल में अगर हम देखते हैं, लोगों ने जब गलतियां की और गलतियों को नहीं छोड़ा, तब प्रभु ने उनकी मदद नहीं की और वे शत्रु के हाथ में चले गए। समझ रहे हैं? लोग
बंधुआई में, गुलामी में राजाओं ने कैद कर लिया। आप पूरी बाइबल में पढ़ेंगे, लोगों ने अपनी गलतियों को नहीं छोड़ा, इसलिए वो शत्रु के हाथ में चले गए। प्रियो, आज जब आप गलती छोड़ते हैं, मैं आपको बताऊं, आप गुलामी से बचते हैं। शैतान के काम से क्या होते हैं? बचते हैं। परमेश्वर के लोगों, आप बचते हैं। और नीचे पढ़ दीजिए, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए। झूठे वचन बताए। देखिए कौन सा वचन बताए? झूठे वचन बताए। ऐसे लोग, ऐसे भविष्यवक्ता होंगे जो आपको झूठा वचन बताएंगे। ओ तुम्हारी बरकत हो जाएगी, ओ तुम्हारी चंगाई मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी बातें सुनने में मिलती है प्रियो। एक बहन ने भविष्यवाणी किया था, ओ एक 15 दिन में तुझे क्या हो जाएगी? नौकरी मिल जाएगी। 15 दिन क्या, 3 महीने निकल गए, नौकरी नहीं मिला। इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। समझ रहे हैं मेरी बात? नौकरी नहीं मिली, वो बहन बहुत निराश होकर यहां आई और वो सारी चीजों को उन्होंने बताई। झूठा, परमेश्वर के लोग झूठे वचनों का वो क्या करेंगे? आपके लिए प्रचार करेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा भविष्यवक्ता वो होता है प्रियो जो आपकी गलती को बताए। एक अच्छा उपदेशक वो होता है जो आपकी गलतियों को बताए। एक अच्छा पास्टर वो होता है जो आपको आपके पाप से छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। जी हाँ, और यहां पे हमने पढ़ा था प्रियो 2 तिमुथियुस 4 अध्याय उसका 3 को हमने पढ़ा था कि खरा उपदेश सहन ना करेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया। ऐसे पास्टर को ढूंढेंगे, ऐसे सेवक को ढूंढेंगे, ऐसे जन को ढूंढेंगे जो उनके हिसाब से वचन बोले, उनको जो अच्छा लगे ऐसी बातें करें। ऐसे सेवकों को ढूंढेंगे परमेश्वर के लोगों। खरा उपदेश को छोड़कर अपने हिसाब से वचन प्रचार होता है, वो ऐसे उपदेशकों के पीछे चले जाएंगे। एक झूठा भविष्यवक्ता हुई है, ऐसा होता है प्रियो जो उनके हिसाब से बातें करता है। इनको क्या अच्छा लगेगा, कौन सी बातें अच्छी लगेगी, कौन सी बातें मीठी लगेंगी, वैसे ही आपसे बातें करेंगे प्रियो। ऐसे लोग हमारे पास भी आते हैं प्रियो, पास्टर जी मेरे बारे में बताओ ना, क्या होगा बताइए ना, दर्शन देखिए ना, भविष्यवाणी कीजिए ना, आप आगे की कुछ बात बताते हैं क्या? ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हमारे पास आए प्रियो। हमने उनको केवल वचन की शिक्षा दी है। वचन का पालन करोगे, सब चीजें परमेश्वर आपके लिए करेगा। जी हाँ प्रियो, तो आपको ऐसे भविष्यवक्ता से बचना है जो आपके मुताबिक बात करे, आपकी कान की खुजली मिटाने वाली बात करे, आपको अच्छा लगे। परमेश्वर के लोगों, एक ऐसा भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता होता है जो आपके मुताबिक बात करता है। ठीक है, यह होता है झूठे भविष्यवक्ता को पहचानने का। पहचान कीजिए परमेश्वर के लोगों, क्योंकि आज जिन्होंने पहचान नहीं किया, जिन्होंने परखा नहीं, आज लोग भटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं परमेश्वर के लोगों। एक दिन मैं डोंगरगढ़ गया। डोंगरगढ़ जाने के बाद एक व्यक्ति को मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। बहुत अच्छा, पूरा परिवार प्रभु में आ गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया, जिसके कारण पूरा परिवार उद्धार पा लिया। और उसके बाद उनसे मिलने गया तो वो क्या बोलते हैं, मैं चर्च जाना बंद कर दिया हूं। अरे क्या हो गया भाई? मैं बोला घर में चर्च करता हूं। अरे ये कैसा है? तो उन्होंने मुझे क्या वचन सुनाया मालूम है? आप लोग जो संडे आराधना मनाते हो ना, उस दिन सरकारी छुट्टी रहता है करके आप लोग संडे आराधना करते हो। देखिए कहां से कहां मिर्च मसाला परमेश्वर के लोगों, उनके अंदर कहां से कहां बीज डाला गया है बाइबिल से ही। फिर उसने बताया कि विश्राम दिन तो शनिवार को पड़ता है। हालेलुया। ये सच्चाई है प्रियो कि विश्राम दिन शनिवार को पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? विश्राम दिन शनिवार को ही पड़ता है। इन वचनों को लेकर फिर मैंने उनको जवाब दिया प्रियो। जवाब ये दिया, बाइबल में भी लिखा है, हालेलुया, ये लिखा है यीशु मसीह ने सब कुछ को पूरा कर दिया।
व्यवस्था की बातों को पूरा कर दिया है। और यीशु मसीह के चेले लोग यीशु के जी उठने के दिन को मानते हैं, अर्थात रविवार को यीशु मसीह जी उठे हैं, उस टाइम से ये रविवार की आराधना चालू है। इसलिए लोग चर्च जाते हैं उस दिन। अब का समय ऐसा है, रोज भक्ति करो, रोज भक्ति करो, रोज परमेश्वर की आराधना। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और वे क्या करने लग रहे हैं, रविवार को आराधना करना आरंभ किए हैं और लगातार संगति में रहते हैं। तब उनके मुंह बंद हुआ प्रियो, ठीक है, मुंह बंद हुआ। फिर उन्होंने एक प्रश्न लेकर आया। क्या प्रश्न लेकर आया? नए नियम में कहां स्पष्ट रूप से लिखा है दशवांश देना चाहिए? हालेलुया, कहां लिखा गया है? ठीक है, मैंने कहा ठीक है, उनको उन्हीं के हिसाब से जवाब मुझे देना था ताकि वो एक बार में समझे, ताकि ठीक है, यह भी लिखा है कि यीशु मसीह जो प्रेरित लोग थे, उस समय के लोग अपने घर, जमीन, जायदाद को बेचकर प्रभु के दास के पांव में रखते थे। अब दशवांश से ज्यादा पूरा चीज प्रभु को देना है। आप क्या क्या दिए बताओ? मुंह बंद हो गया उनका फिर से। प्रियो, आपको वचन को जानना इतना जरूरी है क्योंकि शैतान जो है आपको वचन से लेकर भरमाने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग आपके चारों तरफ पाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक हिस्सा में नहीं, आपके चारों तरफ पाए जाते हैं, चारों तरफ। और उस चारों तरफ के बीच में आप पाए जाते हैं। और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है। प्रियो, अगर इन लोगों के साथ आपका मुठभेड़ हो जाए, आमना सामना हो जाए, तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम निकाले इर्मिया निकाले। जब आपका इन लोगों के साथ आमना सामना हो जाता है तो आपको करना क्या है? व्यवस्था विवरण 18:22। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, हाँ, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, हाँ, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं। जी हाँ, देखिए, एक और झूठे भविष्यवक्ता को पहचाना। अभी मुठभेड़ वाली बात जब आमना सामना हो जाए उसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और ये चीज को भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। 18 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ दीजिए सिमा जी एक बार बड़े ध्यान से। तूने भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता को पहचानने के लिए एक बहुत अच्छी बात लिखी गई। हाँ, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, हाँ, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं। अगर कोई व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है, ठीक है, भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बन जाएगा, वो सुधर जाएगा, अगर वो भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ है तो यह जान लो कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो नबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रियो, देखिए, इसमें सच्चे भविष्यवक्ता भी है जो बोलेंगे और वो क्या होगा? पूरा होगा। प्रभु के दास आदरणीय फ्रांसिस सर जी, जब प्रभु ने उनको बताया कि भवन आप जो बनाना चाह रहे हो, आप जमीन लेना चाह रहे हो, इस दिशा में मिलेगा। हालेलुया, भवन वहां पे है, हमारा घर, और उन्होंने हाथ ऐसा दिखाया, परमेश्वर इस दिशा में आपको भवन देने जा रहा है। बात पूरी हुई। हम समझ सकते हैं ये प्रभु के सच्चे जन हैं। हालेलुया, जी हाँ। और उसी प्रकार कोई भविष्यवक्ता कह रहा है ऐसा होगा, वैसा होगा, और आपका नहीं हुआ, तो समझ जाइए ये झूठा भविष्यवक्ता है। आपको बिल्कुल उस व्यक्ति से दूरी बना के रखना है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं और आगे पढ़ते हैं, तो परंतु उस नबी ने हाँ, वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय न खाना। ऐसे भी लोग हैं जो आपके खिलाफत में भी बात करेंगे प्रियो। हाँ, तू मर जाएगा, ऐसा भी बोल देंगे। तो कैसे करोगे? मुझे एक बार ऐसे लोग से मुठभेड़ होती रहती है। मैं आपको बताऊं, आपके साथ भी हुआ, लेकिन आपको पता नहीं चला। एक व्यक्ति, जब मुझे प्रार्थना करने के लिए राजनांदगांव बुलाया गया
और राजनांदगांव बुलाया गया, उस व्यक्ति की स्थिति इतनी खराब थी प्रियो, इतनी खराब थी कि वो अपना तब मर जाएगा। तब हम दो लोग थे, मैं और एक जन था। उसने कहा मुझे प्रभु दिखा रहा है 52 दिन के अंदर ये आदमी मर जाएगा। कौन है? उसका दामाद। ठीक है, मैं ये नहीं मरेगा, परमेश्वर इसे जीवित रखेगा। उसका दामाद ने, फिर भी मैंने वहां पे बात को काट दिया। वो 2 साल जीवित रहा। परमेश्वर के नाम की महिमा। जी हाँ प्रियो, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे भविष्यवाणी आपको मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में जितना ओरिजिनल भविष्यवक्ताओं से ज्यादा झूठे भविष्यवक्ता ज्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात? इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप इन्हें तौलोगे तब इन्हें पाओगे कि ये कैसे हैं। आज के समय में है अच्छे भविष्यवक्ता है, लेकिन उससे ज्यादा झूठे भविष्यवक्ता ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है। और ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको इन वचनों का इस्तेमाल करना होगा, इनको तौलना होगा। अगर किसी बहन के लिए बोल दिया गया नहीं पूरा हुआ, वो झूठा है। किसी भाई के लिए बोल दिया नहीं हुआ तो पूरा नहीं हुआ, तो वह झूठा है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, ऐसा खुदा का कलाम कहता है। इस बात को आपको समझना है। और दूसरी बात, मैंने यहां पे हमने पढ़ा, तू उनसे भय ना खाना, उनसे डरना मत। अरे भविष्यवक्ता है, बोल देगा तो मैं मर जाऊंगा। एक बार की घटना है, विशाल दादा के साथ एक बहन को शैतान ने ऐसा पकड़ लिया, मैं आपको बताऊं कि उधर लगातार प्रार्थना दुआ करवा रही थी। मैंने कहा उसको यहां लेकर आओ, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट शक्ति है, उसके अंदर बुरी शक्ति है। और प्रियो, जब हमने प्रार्थना की तो पूरा प्रकट हो गया कि ये दुष्ट आत्मा इसके अंदर में है। और फिर वो कहने लगी, पास्टर मनोज मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रही हूं, ऐसा बोलती है ना, मैंने सुना बड़े ध्यान से, जल के ऐसा बोलती है। ठीक है, जल के राख हो जा। वो मेरी खिलाफत में भविष्यवाणी की। मैंने कहा हे शैतान, मुंह बंद कर यीशु के नाम से। तब उसके अंदर का दुष्ट आत्मा, विशाल दादा ने भी काफी मेहनत किया, मैंने भी लगातार प्रार्थनाएं हम लोग मिलकर किए, वो बहन अच्छी हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो ऐसी बात अगर आपके लिए उठपुटान भी बोल दे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, किसी का बीपी हाई हो जाता है उसमें, ठीक है, वो ज्यादा जीने वाला कम टाइम में ही मर जाता है। सच में कोई बोल दे ऐसा, तेरा एक्सीडेंट होके मरेगा तू देखना, तो क्या हो जाएगा? घर से बाहर ही नहीं निकलेगा वो बंदा, वो डरपोक रहेगा तो बिल्कुल सच में निकलेगा नहीं। इनसे डरने की जरूरत नहीं। जब आपको ऐसे लोगों से मुठभेड़ हो जाए तो पहली बात, इनसे डरना नहीं है। परमेश्वर के लोग, वो बातें आपकी जिंदगी में नहीं होंगी। ठीक है, मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं। ठीक है, और इनसे मुठभेड़ होता है तो आपको करना और क्या है प्रियो? दूसरी बात जो है, जो आपको करना है, रोमियो 16:17 को पढ़ दीजिए। रोमियो 16:17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, ये बाइबल की जो शिक्षा है प्रियो, इसकी विपरीत, हाँ, जो तुमने जो पाई है, फूट डालने। कई बार क्या करेंगे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस समय भी, संत पौलुस के समय भी झूठे भविष्यवक्ता थे प्रियो, झूठे प्रचारक थे। आज भी उससे ज्यादा झूठे प्रचारक हैं। और कोई इस शिक्षा के विषय में फूट डालने के लिए और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। और उनसे क्या रहो? दूर रहो। ऐसे व्यक्ति को आप जान गए तो आप ना खाने में बुलाओ ना पीने में बुलाओ परमेश्वर के लोग, ना आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो भी इनको ना बुलाओ। कहीं ना कहीं ये आपके खिलाफत में कार्य करने की कोशिश करें, आपके खिलाफत में कार्य करने की कोशिश करेंगे। पर विशाल दादा को भी एक व्यक्ति आकर कहने लगा, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, मेरी संगति में रहोगे तो आप बढ़ोगे। ऐसा कुछ था क्या विशाल दादा? एकदम हिसाब से, मतलब संगति करने की, आपको खींचने की कोशिश देखो।
दर्शन देख लिए कि हम लोग प्रचार में हैं, आप गीत गा रहे हो, मतलब उनको खींचने के चक्कर में ऐसे ऐसे दर्शन और प्रकाशन लोग रखेंगे प्रियो। ऐसे लोगों को क्या कर लो, ताड़ लो और इनसे क्या रहो, दूर रहो परमेश्वर के लोगों। यूहन्ना 3 अध्याय में, पहले यूहन्ना के अगर 3 अध्याय, तीसरा यूहन्ना अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जो शिक्षा तुमने पाई है और इस शिक्षा ना दे तो ऐसे व्यक्ति को घर में भी क्या ना हो, ना घुसने दो, घर में भी आने मत दो ऐसे लोगों को, और ना इनको नमस्कार करो। एक बार ऐसे व्यक्ति लोग आए थे, मैं आपको बताऊं, है ना, प्रभु भोज के बारे में बोल रहे थे। प्रभु भोज साल में एक बार मनाना चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने उनको ताड़ा, ये तो सब फाल्ट लोग हैं। मैंने कहा जाओ और आइंदा मेरे विश्वासी के यहाँ, कोई भी मतलब प्रभु के विश्वासी जो इस चर्च के हैं, किसी के पास नहीं जाना। समझ रहे मेरी बात? मैंने उनको भगाया। प्रभु यीशु के नाम का लेकर आपको भरमाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। इनके साथ संगति, उठना बैठना बिल्कुल नहीं, इनसे दूरियां बना लो। गलत शिक्षा दे रहे हैं, इनसे दूरियां बना लो, ठीक है। तीसरी बात, इफिसियों में इनके साथ और क्या करना है, 5:11, अंधकार के निष्फल कामों में हाँ सहभागी ना हो, हाँ, वरन उन पर उलाहना दो, उन पर उल्हाना दो, उनके कामों को क्या करो, प्रकट करो। आपको बताना है मेरी बहन मेरे भाई, ऐसे लोगों के साथ संगति, कई बार आप जान गए, आपके भाई बहन नहीं जानते, उनको बताओ कि इनके साथ संगति करना बहुत डेंजरस है, कि आप इनकी संगति ना करो। इनके कामों का पर्दाफाश करना है आपको, इन कामों को पर्दाफाश करना। आपको 2 महीना पहले यही सूचना दिया जाने वाला था कि ऐसे लोग आते हैं तो आपको उनको उठना बैठना नहीं है, उनके साथ संगति नहीं करना है। परमेश्वर के लोगों, ये आपको सूचना देने वाले थे, लेकिन हम भूल चुके थे। लेकिन अब वो समय आ गया है कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। कोई भी प्रभु के नाम से आपके घर में आए, वचन सुनाएंगे, वचन प्रचार करेंगे, आप जब तक उसको जान ना लो, आप अपने घर में घुसने ना दो। समझ रहे हैं मेरी बात? आप उसे घर में घुसने ना दो। आप जब तक नहीं जानोगे उसको, तब तक आप अपने घर में ना बुलाओ। जी, हमें पता चलता है प्रभु का आदमी है तो हम उसको क्या करते हैं, घर में बुलाते हैं। पिछले बार ऐसे ही हुआ, बसंत के यहाँ एक सेवक, उनके घर में गए, संगति करने लगे, बीच में उन्होंने गलत शिक्षाएं फैला दी, जिसके कारण ग्रुप में बसंत भाई ने शायद जोड़े या कैसे, भाई को लगा ये बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन बाद में पता चला ये तो विपरीत शिक्षा देने वाला है। हालेलुया। भाई बसंत ने उसको डिलीट किया। पहचानना है, विश्वासियों के बीच में लड़ाई और झगड़ों को पैदा करने वाली बातें कह रहा था। ऐसे लोगों को पहचानना है प्यारों, कि ये कौन सी शिक्षा से भरे हुए हैं, कि ये सत्य की शिक्षा से भरे हैं या झूठ की शिक्षा से भरे हुए हैं। परमेश्वर के प्यारी कलीसिया, इन बातों को समझ जाइए। और एक अच्छी बात जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छी बात जो आपको इनको पहचानने के लिए, और एक अच्छी बात है, प्रेरित 17:11 को पढ़ दीजिए। ये लोग तो हाँ, थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। ये लोग भले लोग थे जो वचन को क्या किए, ग्रहण किए। क्यों भले लोग थे, और पढ़ दो। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे, प्रतिदिन हर दिन परमेश्वर के वचन से क्या करते थे, ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं, कि ये बातें जो प्रभु के दास ने बोला था वो है कि नहीं। ये भले लोग थे प्रियो, वचन से क्या करते थे, तौलते थे, परखते थे। परमेश्वर के लोगों, आपको मैं बताना चाहता हूं, इन झूठों भविष्यवक्ताओं से बचने के लिए वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जी हाँ, आपको लगता है कि इन्होंने जो बातें की है वचन से मेल नहीं खा रहा है, वचन से जुड़ नहीं रहा है, तो बिल्कुल इनसे संगति से दूर रहो। कई बार अगर वचन का प्रचार कर रहा हूं, अगर वचन मेल नहीं खा रहा है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझसे कह सकते हैं, पास्टर जी यहाँ पे ऐसा लिखा है और आपने ऐसा बोला है, आप कह सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, बिरिया की जो कलीसिया है, प्रभु के दास जो भी आते थे, प्रचार करते थे, वो मिलाते थे कि ऐसा वचन में लिखा है कि नहीं लिखा है। ये अच्छे विश्वासियों की पहचान है, एक अच्छे चेलों की पहचान है, ये अच्छे लोगों की पहचान है प्रियो, कि वो वचन से क्या करते हैं, परखते हैं। किससे परखते हैं, वचन से परखते हैं। प्रियो, इन बातों को ध्यान रखिए। आप किसी भी प्रभु के दास के साथ तुरंत जाके संगति ना करें, पहले उसे पहचानें, पहले उसे क्या करें,
पहचाने कि ये क्या प्रभु का सच्चा जन है, क्या इसका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या ये प्रभु की बातों को मान रहा है नहीं मान रहा है। उसके चिन्ह और चमत्कार को देखकर आप विश्वास न करें, रे तो मुर्दे को जिलाया, ये तो वो किया। ये सच्चे प्रभु के दास की पहचान नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने राज्य में आने नहीं देगा। आज से अपनी सोच विचारधारा को बदलिए, परमेश्वर के लोगों, आज एक बड़ी भीड़ इस विचारधारा को नहीं बदली है और इस विचारधारा के साथ चल रही है। जो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रभु के दास है। नहीं प्रियो, एक अच्छे प्रभु के दास के साथ होते हैं ये काम। परमेश्वर ने जैसा वरदान दिया है वैसे काम होंगे, लेकिन एक अच्छा प्रभु का दास वो है जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, परमेश्वर के वचन का पालन करता है, परमेश्वर के वचन में बना रहता है। परमेश्वर के लोगों तो हो जाइए झूठे भविष्यवक्ता से सावधान। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन ने आपकी आंखों को खोल कर रख दिया है और आप कभी इन बातों में फंसेंगे नहीं, परंतु प्रभु के वचन में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह के।